है जिंदा सिर्फ उसी रब पर। फिर क्यों कर हो गुरूर खुद पर जब कि खुदा ही है अपना आसरा। बस इतनी इल्तिजा है परवरदिगार, उतने ही अरमां हो जितना दायरा। दायरा दायरा तुम एक काम करो, नसीबा का स्कूल जाना बंद करवा दो। लेकिन उनकी गलती की सजा मेरी बच्ची क्यों भुगते? आप उसका स्कूल क्यों छुड़वाना चाहते हैं? मेरी बच्ची के तालीम के बीच में मुझे कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं है। आपके बेटे ने हुक्म फरमाया है कि उनकी बेटी का जन्मदिन किसी अच्छी जगह पे मनाया जाए। और ये नलायक बंगले में रहने के ख्वाब देख रहे हैं। तुम अपने अब्बू और हमारी साली साहिबा को साथ ले जाओ। ये ठीक रहेगा, है ना? और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे अब्बू बिल पे ना करें। पक्का, मैं अपने पर्स में कैश लेके जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। भाई इसको कहते हैं पार्टी। देखो बच्चे भी खुश, सब खुश है। शानदार पार्टी है ना? तुम्हारी पार्टी तो बड़ी शानदार है नसीबा। हाँ सच में, ऐसी पार्टी तो समीना के घर पे भी नहीं थी। हाँ, और नहीं वाहिदा के घर पे। पता है, क्रेडिट की हकदार मेरी मम्मी है। उनका दिल ना बहुत बड़ा है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं खा तो रही हो पर बिना गिफ्ट लिए किसी को नहीं जाना है। मेरी मम्मी सबको रिटर्न गिफ्ट देने वाली है, और रिटर्न गिफ्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। तुम लोग देखोगी ना तो पता चलेगा। हाँ हाँ बाबा ठीक है। चलिए भाई, इसी बात पे एक फोटो। मैं आती हूँ। अब्बू, हाँ मैं बेटा, आती हूँ। ठीक। हेलो मैम। हेलो भैया, बिल दे दीजिए। हाँ मैम, ये लीजिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए? मैम, पॉश रेस्टोरेंट में तो पैसे ज़्यादा ही लगते हैं। ये तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था।
लेकिन मैम वैसे हमारे यहाँ एक्चुअली सेल्फ सर्विस काउंटर्स चलते हैं। मैम हमने आपको देखते हुए और आपकी पार्टी को देखते हुए ये सेक्शन पूरा खाली करवा दिया था। जी ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली क्या है कि मेरे पास कैश थोड़ा कम पड़ गया। कैश कम पड़ गया था, कोई बात नहीं मैम, आपके पास कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। ये कार्ड वार्ड का झंझट मैं नहीं रखती, कौन फिजूल की इल्लत पाले। हाँ मैम, लेकिन पेमेंट तो करना पड़ेगा, कंपनी का रूल है। क्या बात बेटा, क्यों परेशान हो? पापा वो थोड़ा कैश कम पड़ गया। अरे तो कैश कम पड़ गया तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तेरा बाप है ना। ये लो भाई। थैंक यू सर, ये हुई ना बात। देखो बेटा, ये बड़े लोग, बड़ी सोसाइटियों के बड़े बड़े इदारे होते हैं। ऐसी जगह आने से पहले यहाँ के बारे में जान लेना चाहिए। अरे यार देखो, पैसे कम पड़ गए। यार दिखावा किया पार्टी का, यहाँ पैसे कम पड़ रहे हैं, देखिए तो। इतना दिखावा करने की फिर जरूरत ही क्या थी? बस करिए पापा, अब आप भी मुझे तंज मारेंगे। घर चलिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। ये क्या कह रही बेटा तुम? होश में तो हो। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसकी वजह से तुम कुछ और सोचो। मैं तो बस इतना कह रहा था कि कर छोड़ो, जाने दो, वरना तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं बोल दीजिए, बचा ही क्या है और सुनने के लिए। तो बेटा ठीक है, सुनो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ बेटा, ऐसी जगहों पर आने से पहले यहाँ के बारे में जान लेना चाहिए। ये सिर्फ खाली पैसों से काम नहीं चलता है। तुम्हारे पास चाहे जितना कैश हो, बट क्रेडिट कार्ड मस्ट है। ये सोसाइटी और यहाँ के रहने वाले उनके सलीके, ये सब कुछ जानना चाहिए। बस यही कह रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो आओ। हाँ, तो कैसी रही हमारी जान नसीबा की बर्थडे पार्टी? बस करो माजिद, मेरे जले पर नमक मत छिड़को। क्या बात है भाई, इतनी खफा क्यों हो? पार्टी अच्छी नहीं रही क्या, या फिर नसीबा ने एंजॉय नहीं किया? हाँ किया, बहुत एंजॉय किया, पर आपको मेरी फिक्र है कि नहीं? मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों खफा हूं, मेरी कोई परवाह है ही नहीं आपको। अम्मा यार, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे? अम्मी ने कुछ कहा क्या? नहीं। तो फिर तुम्हारे अब्बू ने? माजिद मेरी बहुत इंसल्ट हुई आज। क्या बात है रोशन? खैर, फिर क्या हुआ? होना क्या था, अब्बू आए
और क्रेडिट कार्ड से सारा बिल पे कर दिया और साथ में सुना के भी चले गए। उनकी तो आदत है शो ऑफ करने की। देखो रोशन, तुम्हारी पहली गलती तो ये थी कि तुमने रेस्टोरेंट वाले से बजट के बारे में नहीं पूछा। सिंपल है, इंसल्ट तो होनी थी। पर मेरी बहुत इंसल्ट हुई माजिद। मैं एक काम करता हूँ, मैं बैंक मैनेजर से बात कर लेता हूँ। तुमको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तुम्हारे ही अकाउंट के बेस पर, ठीक है? अच्छा ठीक है। और आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि तुम्हारे बात करने के टोन में तब्दीली तो आई। कम से कम मेरा हाल चाल तो पूछा। क्या मतलब है आपका कि मैं आपको मिस नहीं करती हूँ? मैं जानता हूँ रोशन, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। बस अब बहुत हुआ ये दुबई का मामला, अब इसे ख़त्म करते हैं। अब अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस आकर के ही काम करेंगे, वो भी अपने लोगों के साथ। तुम फिक्र मत करो। और हाँ, अम्मी से मेरी बात हुई थी तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। पर अम्मी ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा तो रोशन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे अभी ऑफिस जाकर के एक नए प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है? चलो रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। रोशन, कौन हो तुम? अरे वाह, मुझे ही भूल गई। मैं और तुम कोई दो थोड़े ही हैं। तुम मैं हूं और मैं तुम। क्या पहेली है? बताओ कौन हो तुम? चलो फिर तफसील से अपने बारे में बताती हूँ। मैं हूं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा आत्मसम्मान। और जहां तक मुझे लग रहा है तुम अपना आत्मसम्मान खो चुकी हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें नहीं लगता कि इतनी बेइज्जती के बाद तुम्हें कुछ सबक लेना चाहिए? मतलब हर बार अम्मी के आगे एक एक रुपए के लिए तुम्हें हाथ फैलाने पड़ते हैं। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? तो वो अम्मी है मेरी, हमारे बड़े हैं, अगर उनसे मांग भी लिया तो इसमें हर्ज क्या है? बस तुम्हारी इसी सोच की वजह से आज तुम्हारी इतनी इंसल्ट हुई है। क्या मतलब? अगर आज तुम खुद जॉब करती तो तुम्हारे पास पैसों की कमी कभी नहीं पड़ती। रोशन, बाहर निकलो, दुनिया देखो, जॉब करो, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ। चुप करो तुम। कोई जरूरत नहीं है मुझे बाहर जॉब करने की। मेरे शौहर खूब कमाते हैं, किसी बात की कमी नहीं है मेरे घर पे। मैं अपनी बच्ची पे ध्यान दे पा रही हूँ, यही काफी है मेरे लिए। मैंने देखा है जो पति पत्नी दोनों बाहर जॉब करते हैं उनके बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं होती, और मैं अपनी बच्ची का अच्छे से ध्यान रख लूँ, यही काफी है मेरे लिए। अरे पर तुम तो मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं अपने छोटे से परिवार के साथ खुश रहना चाहती हूँ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि माजिद जल्दी से घर वापस आ जाए और हम सब साथ साथ खुशी खुशी रहें। चाहे जितना भी कमाएं, कम से कम साथ तो रहेंगे। और तुम चुप रहो, बड़ी आई मुझे भड़काने वाली। भाई माफ कर देना, ध्यान नहीं रहा। बहुत से ऐसे आ जाते हैं साले जो उधारी मांगते हैं। राम जी बड़ी ताप लगी है, जल्दी से फटाफट चाय पिला दो। और सोहेल बेटा, हाँ। मुझे बहुत तलब लगी है, पैसा निकालो। नौकरी लग गई है हमारी। तो फिर देते काहे नहीं? अब पिछले महीने तो हमारा दिया था आपको, भूल गए क्या? अब ऐसे आप भूल जाओगे तो नहीं चलेगा। हम जाते हैं आपकी दुकान पे, कभी नहीं आएंगे। अरे नहीं बेटा, यो कौन कही? चाय। शुक्रिया। आगे ये कि तुम दुकान पे आना छोड़ दो है? अब आजकल मेरा दिमाग कुछ ऐसे ही हो रहा है। अभी देखो, इनसे पूछ लो, खामखा इनसे तकादा कर बैठा मैं। अब क्या है कि ग्राहक ऐसे ही कम होते जा रहे हैं दुकान पे। अब कौन सा ग्राहक आपका चला गया? अरे एक वो तुम्हारी भाभी जान, उन्होंने दुकान पे आना छोड़ दिया। रोशन भाभी? हाँ वही, कहती हैं कि अब हमारे घर में समोसा और जलेबी नहीं खाया जाता। लहरा जी, पैसे हो गए उन लोगों के पास, वो लोग पैसे वाले हो गए। बड़े बड़े होटलों में वो लोग पिज्जा खाते हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, माजिद से मैं बात करूंगा। हाँ, जलेबी से पेस्ट्री पे, इसी को तो तरक्की कहते हैं।
अम्मा जरा मुंह बंद रखोगे तुम? अरे सुहेल मियाँ, ये कौन सी गलत बात कह रहे हैं? ये तो वही बात कह रहे हैं जो लाला जी कह रहे हैं, और आप कहें तो इस बात को मैं वापस ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। और सुहेल भाई, किधर जाना हो रहा है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक लाला जी। अब कहाँ जाएंगे? वो लाला जी बनवारी जी की दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं। ओह अच्छा बेटा, तो मेरा भी राम राम कह देना। है? बिल्कुल कह दूंगा। हाँ। ये लीजिए ग्लास। हाँ। और बहुत पैसा करते हैं पैसा आप। बाद नहीं में। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बाद बाकी में। हम बाकी होके नहीं रखेंगे। पकड़िए अपना पैसा। अच्छा और ठीक हाँ, है। जरा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाया करिए। अच्छा नहीं लगता है उदास रहते हैं आप। हाँ। अरे बेटा, तुम तो बचपन से देख रहे हो, हमेशा हम मस्त ही रहते हैं। अच्छा है। हाँ चलो, कुछ लो कुछ लो कुछ। अबे सोहेल के बच्चे, क्या हाल है? कैसा है? बेटा माजिद, घर पर ही हो? हाँ यार, ऑफिस से आज जल्दी आ गया हूँ। अच्छा ये बता, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं यार, बस खाना बना कर आ रहे हैं। अच्छा तो जनाब कौन से मासूम हाथ से खाना पका रहे हैं? जनाब जरा ब्रेक लगाइए, समझ में आ रही है बात? हाँ, बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं आप। भाई अभी आपका भाई इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ है। बस ऑफिस से आते वक्त क्या करते हैं कि बाजार उतर जाते हैं, सारा घर का सामान वगैरह खरीद कर कार सीधा घर पर जाकर उतारते हैं। अच्छा तो जनाब ने कार भी खरीद ली? क्या बकवास कर रहे हैं यार, कार तो कंपनी ने दे रखी है, जो मुझे ऑफिस लेने भी जाती है और छोड़ने भी। बड़े ठाठ हैं जनाब के, बढ़िया है। लेकिन माजिद यार, तुम वहां पे इतनी मेहनत करते हो, एक एक पैसे बचाते हो, अपने हाथों से खाना बनाते हो, लेकिन यार तुम्हारे परिवार वाले आजकल बहुत उड़ रहे हैं यार। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। माजिद, अब तुम्हारे घर वाले लाला रामजी लाल और बनवारी के यहाँ से सामान नहीं खरीदते। उनका कहना है कि वो लोग काफी बिलो स्टैंडर्ड के। हाँ तो ठीक है ना यार। देख, मैंने ही रोशन को ताकीद की थी कि वो घर का सामान वगैरह किसी अच्छी जगह से खरीदे। सॉरी, मैंने रॉन्ग नंबर डाल कर दिया भाई। नहीं मियाँ, आपने जो सुना है वो सही सुना है। आपने कोई रॉन्ग नंबर डायल नहीं किया है। माजिद, बचपन से उन लोगों ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा से उनकी दुकानों से तुम्हारे घर पे सामान जाया करते थे। सुख दुख में हमेशा वो तुम्हारे काम आते थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम ऐसे ही बातें क्यों कर रहे हो? चलिए जनाब, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और फिर सुबह काम पे भी जाना है। रखते हैं, अल्लाह हाफिज। ये माजिद को क्या हो गया है? कैसी बातें करने लगा है? क्या माजिद सचमुच में बदल गया है? क्या पैसा सचमुच रंग दिखाने लगा है? या अल्लाह, तेरी तू ही जाने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
ये तुमने बहुत अच्छा किया रोशन कि लैपटॉप खरीद ली, और उससे भी अच्छा काम तुमने ये किया कि इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया। खैर लैपटॉप तो नसीबा की जरूरत थी। अब उसका एक कंप्यूटर का पीरियड भी तो होता है ना। और स्काइप के बारे में मुझे पापा ने बताया तो मैंने फौरन ले लिया। इसी बहाने रूबरू तुम्हारा दीदार भी हो जाता है। बहुत अच्छा किया। बहरहाल कल सोहेल साहब का फोन आया था। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आप मोहल्ले के दुकानदारों से सामान वगैरह नहीं खरीदते। हाँ, तुमने तो हाँ में हाँ मिला दी होगी। नहीं, मैं भला क्यों हाँ में हाँ मिला था? मैंने भी तड़ से जड़ दिया। जब रास्ता नहीं था तो अंधेरे में चलते थे, और अब जब उजाला मिल गया है तो रोशनी को क्यों छोड़ें? हाँ, अब आई ना तुम में हिम्मत। हाँ जान, ये जनवरी का महीना चल रहा है और 2 महीने बाद नसीबा के एग्जाम्स भी होने वाले हैं। अब कोई हीला हवाला नहीं चलेगा। मैं यहाँ और दिन नहीं रहूंगी। तो मैंने कब मना किया? रोशा तुम एक काम करो, तुम एक माकूल सी जगह देखना अभी से शुरू कर दो, ताकि हमें पता तो चले कि साकेत के इलाके में किराए का क्या हालचाल है। वो तो मैंने कब की शुरू कर दी है। वो मेरी फ्रेंड है ना बसंती। हाँ, वो गोरी गोरी सी ना। हाँ हाँ याद आया। आदतें गई नहीं अभी तुम्हारी। कहीं जुर्रत ना कर बैठना, वरना इतनी जोर की पड़ेगी ना कि नानी याद आ जाएगी तुम्हें। अमा यार, तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, बिल्कुल। मैं मजाक कर रहा हूँ, समझा करो। मजाक तक ही ठीक है, समझ गए ना? समझ गया। खुश? अच्छे से। नसीबा कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? स्कूल गई है बेचारी, और कहाँ जाएगी? और अम्मी? जनवरी का महीना है भाई, कड़ाके की ठंड पड़ी है बाहर, ऊपर धूप सेक रही हैं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, अम्मी को सलाम बोलना और नसीबा को मेरा प्यार देना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किटी पार्टी में अपनी बेइज्जती से गमज़दा रोशन ने आखिरकार माजिद को मेरठ शहर की सबसे महंगी और पॉश कॉलोनी साकेत में किराए पर रहने के लिए मना लिया। मगर दिखावा कितनी देर चलेगा, आइए देखते हैं।
साहब आई ना लाइन पे। वो देखिए कैसे ठाट से बैठकर लॉन कुर्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। माफ करना माजिद, लॉन की चेयर बदल जाने से चाय की खुशबू और उसका स्वाद नहीं बदलता। माफ करना सोहेल बेटा, जो अपनी जगह बदलता है वो अपने मिजाज भी बदलता है और तबीयत भी बदलता है। बंदर क्या जाना अदरक का स्वाद। अल्लाह की मेहरबानियां हैं हम सब पर, हर शय है जिंदा सिर्फ उसी रब पर। फिर क्यों कर हो गुरूर खुद पर, जब एक खुदा ही है अपना आसरा। दायरा 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 दायरा। खूबसूरत